हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की जो डिक्टेशन है यह 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से तैयार की गई है और आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। आवेदक की ओर से जमानत की याचना इन आधारों पर की गई कि यह प्रकरण विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। पूर्णविराम। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11/12/2013 को स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने का आदेश दिया गया था। पूर्णविराम। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में आवेदक को गिरफ्तार कर दिनांक 26/3/2015 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और जहां से आवेदक को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पूर्णविराम। पेशी दिनांक की जानकारी न होने से वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। पूर्णविराम। आवेदक बेनाम शहर का स्थायी निवासी है। पूर्णविराम। आवेदक के फरार होने या अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। पूर्णविराम। आवेदक विगत 3 माह से अभिरक्षा में निरुद्ध है। पूर्णविराम। अतएव जमानत की सुविधा दिए जाने का निवेदन किया गया। पूर्णविराम। पैराचेंज। राज्य द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। पूर्णविराम। अभिलेख का परिशीलन किया गया। पूर्णविराम। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 1/8/2007 को फरियादी ने अपनी ड्यूटी से 8:45 बजे अपने घर आ रहा था। तभी आवेदक अपने घर के सामने शराब पिए हुए उसे देखते ही गंदी गंदी गालियां देते हुए आवेदक ने उसकी गाड़ी में लात मार दी। फरियादी ने घर जाकर
माँ को बताया तो माँ बोली कि चलो वह समझाती है, और वह माँ के साथ आवेदक अभियुक्त के पास गए तो उसके हाथ में तलवार थी जो उसने उसकी माँ के सिर पर मारी, जिससे खून निकलने लगा। पूर्णविराम। जब फरियादी ने बीच बचाव किया तो उसे भी आवेदक अभियुक्त ने तलवार मारी और राजेश वर्मा के साथ भी मारपीट की। इस पर फरियादीगण द्वारा थाना जाकर आवेदक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। पूर्णविराम। थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और जिसे पुलिस द्वारा असल प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पूर्णविराम। विवेचना पूर्ण की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29/12/2007 को पेश किया गया। पूर्णविराम। विचारण न्यायालय ने दिनांक 14/3/2008 को आरोप पत्र तैयार किया और प्रकरण साक्ष्य हेतु दिनांक 11/4/2008 को नियत किया गया। पूर्णविराम। पैराचेंज। अभियुक्त के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 8/5/2013 को आवेदक के जमानत मुचलके निरस्त किए गए और उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने का आदेश दिया गया। पूर्णविराम। अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं होने की दशा में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30/11/2013 को स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने का आदेश किया एवं प्रकरण अभिलेखागार इस निर्देश के साथ भेजा गया कि प्रकरण नष्ट न किया जाए। पूर्णविराम। स्थायी गिरफ्तारी वारंट के पालन में
आवेदक ऑब्लिक अभियुक्त को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 26/3/2019 को उपस्थित किया गया और अभियुक्त का जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। पूर्णविराम। दिनांक 29/3/2019 को आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। धन्यवाद स्टूडेंट्स। यह डिक्टेशन 40 वर्ड पर मिनट की गति से तैयार की गई थी और यह डिक्टेशन लगभग 11 मिनट की है क्योंकि इसमें 433 वर्ड यहाँ पर समाहित हैं। स्टूडेंट्स, इस डिक्टेशन में वैसे बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको जो भी वर्ड्स आपको टफ लगते हैं आप उनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। नोटबुक में बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सके मेंस की। स्टूडेंट्स देखिए, यह डिक्टेशन सारी की सारी प्राइवेट वीडियोस रहेंगी जो कि पेड कोर्स में समाहित हैं। यदि आपने अभी तक पेड कोर्स में पे नहीं किया है तो आप कोर्स ले सकते हैं। कोर्स लेने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करना है और आपको हमारे कोर्स को, जो कि ऐप पर अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर पर आप हमारे ऐप पर सर्च कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है सक्सेस विथ यू को। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपने मोबाइल में हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है कोर्ट एग्जाम की। तो जल्द से जल्द ऐप को इंस्टॉल करें। ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके जो हमारी फ्री वीडियोज़ हैं उनका भी फ़ायदा लें, साथ में जो पेड कोर्स हैं उनको भी लें। साथ में यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जा रही है, आप उसको भी यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन कोर्ट के एग्जाम की हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद।